यू शॉर्ट लेक्चर, जहाँ जहाँ हम आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 का 9 लेक्चर देखेंगे। ICI आप लोगों का लेक्चर जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों को समझा देंगे, तो आप लोगों को कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग यहाँ से इजीली समझ सके। मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर चॉइस, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होती है और कंज्यूमर की चॉइस होती है। हम सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर द एडिशनल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, ये मेजर करती है एडिशनल सेटिस्फेक्शन को ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स। जहाँ जब हम लोग एक एडिशनल यूनिट, एक ज़्यादा यूनिट ले लेते हैं किसी चीज़ का, तो उसकी जब सेटिस्फेक्शन होती है उसको देखा जाता है। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी की एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ड्राइव करी जाती है from is increasing 1 unit to from 0 to 1 unit of food and might midnight। मतलब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी है ये 0 से 1 से हो जाती है, और इसको ये भी कहा सकता है कि हमारे पास 9 भी हो सकती है। इंक्रीजिंग दी 1 to 2 तो हमारे पास हो सकता है ये 7 हो जाए। इंक्रीजिंग टू 2 to 5 तो ये 2 तो 3। अगर हम सिर्फ 2 से 3 दो चीज़ ले रहे थे, अब 3 ले रहे, तो हम कह सकते हैं ये हमें 5% ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, तो इसको देखा जाता है। अब ऑब्जर्वेशन मार्जिनल यूटिलिटीज डिमेंशनिंग, तो हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी होती है ना, ये डिमेंशनिंग्स होती हैं। अच्छा जी, हम डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो बयान कर रहा है कि ये देखें, ये स्टेटमेंट हमारे पास इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। 1 मिनट, सॉरी, हमारे पास इसको हाईलाइटेड नहीं हो रही जी। तो ये जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है, ये स्टेट करती है कि डेट एज मोर एंड मोर ऑफ द गुड्स इज़ कंज्यूम, कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम की जाए। कंज्यूमिंग एडिशनल अमाउंट, हमारे पास जो कंज्यूमिंग होती है इसके एडिशनल ज़्यादा यूनिट्स की अमाउंट होती है, इसको किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। वेल यील्ड स्मॉलर, जबकि हमारे पास जो पैदावार होती है वो कम से कम होती है, और स्मॉलर एडिशनल यूनिट, और हमारे एडिशनल यूनिट या उसको कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन कंज्यूम ज़्यादा किया जाए, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में हम देखेंगे मेंशन मार्जिनल यूटिलिटी, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स है कंज्यूम्ड है, ये 1 2 3 4 5 है, सॉरी। यूटिलिटी जब हमारे पास 4 0 7 9 10 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 4 3 जी। 4 3 कैसे हुई कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास पहले 0 था, तो 0 की कुछ जगह नहीं आई, 4 की जगह हमने 4 डाल दिया, और 7 में से हमने क्या किया, 4 निकाला, हमारे पास 3 आ गया। 9 में से हमने 7 निकाला, 2 आ गया। 10 में से हमने 9 निकाला, 1 आ गया, और 10 में से हमने 10 निकाला, तो 0 आ गया। ठीक, आपको मार्जिनल यूटिलिटी की आई थिंक समझ आ गई होगी कि हमने कैसे निकाला। ये दोनों ब्लॉक्स आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स और टोटल यूटिलिटी दिए होंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी आपने लोगों ने निकालनी है जी। तो हम यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग का सर्टेन अमाउंट ऑफ द इक्वल टू बी सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टू द पॉइंट, कि हम क्या कह रहे हैं कि जो टोटल यूटिलिटी होती है ना, ये जब हम करते हैं तो इसकी सर्टेन हमारे पास ज़्यादातर अमाउंट जो होती है ना, वो इस पॉइंट पे होती है कि हम लोग उसको कंज्यूम कर सकें। लाइक ये देखें, हमारे पास पॉइंट 1 पे हम लोगों ने 5 कर रहे हैं, 2 पे हम लोग 2 पे हम लोग ये 10 की रेंज में लेके जा रहे हैं, मतलब हमारे पास अपवर्ड जा रही है। जैसे हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यूटिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। ये आप लोगों ने देख लिया। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज डिक्रीजिंग द रेट, हमारे पास रेट कम होता जाता है, लेकिन हमारे पास जो यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। यूटिलिटी की मार्जिनल देखें तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आता है कि द फैक्ट दैट यूटिलिटी इंक्रीज, हमारे पास एक फैक्ट होता है कि हमारे पास जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट। जैसे हमारे पास रेट डिक्रीज होता है, हमारे पास यूटिलिटी इंक्रीज होती है। आप लोगों ने ये याद रखना है। बाय शो द नेगेटिविटी स्लोप ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, जिस वजह से हमारे पास जो स्लोप की नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिविटी स्लोप शो करती है। मतलब अगर हम एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी कम होती जा रही है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, MU जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी एंड द कंज्यूमर चॉइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, हमारे पास इंटरेस्ट कब है और मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको देखा जाएगा। इफ़ द कंजप्शन मूव, अगर हमारे पास जो कंजप्शन है वो मूव करती है लॉन्ग विद द डिफरेंस कर्व के साथ, दो एडिशनल यूटिलिटी है वो ड्राइव की जाती है इंक्रीज फ्रॉम इंक्रीज फ्रॉम इन दी कंजप्शन ऑफ वन गुड्स। ठीक है, फूड लाइक हमारे पास हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एडिशनल यूटिलिटी है, इसको हम लोग अगर ज़्यादा कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि कंजप्शन गुड्स से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, इसको हम ड्राइव कर लेते हैं वन गुड से। अगर हमारे पास लॉस आ रहा है यूटिलिटी का, तो फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कंजप्शन, तो हम अगर हमारे पास यूटिलिटी कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, अपनी डिक्रीजिंग कर देंगे। अगर इंक्रीजिंग है तो ज़्यादा कर देंगे, अगर डिक्रीजिंग है तो कम कर देंगे। ठीक है,
लाइक हम क्लोथिंग कम कर देंगे। फॉर्मली हमारे पास रीअरेंज कर रहे हैं, हमारे पास जीरो है हमारे पास, ये देखें जी हाँ, एम यू एफ मार्जिनल यूटिलिटी फूड है, इसको मल्टीप्लाई किया है चेंज इन फूड्स के साथ, और एम यू सी है मतलब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथिंग है, और इसको क्लोथिंग के साथ चेंज किया जा रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो नेगेटिविटी आपको स्लोप की वजह से बताई जा रही है, चेंज इन क्लोथिंग और चेंज इन फूड, ठीक है, हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला रीअरेंजिंग में आ गया। अगर हमारे पास ये देखें तो एम आर एस जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट जो हमने पीछे करा था, ये हमारे पास बराबर आ जाता है। तो एम आर एस इज इक्वल एम यू एफ ओवर एम यू सी, मतलब हमारे पास क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजप्शन, ठीक, क्लोथ, ठीक है। मैक्सिमाइज हमारे पास सेटिस्फेक्शन कब होती है, जब हमारे पास प्राइस ऑफ फूड और प्राइस ऑफ ओवर क्लोथिंग हमारे पास इज इक्वल हो एम आर एस के। तो हमारे पास सिंस एम आर एस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारे पास एम आर एस जो रेशियो है वो बिल्कुल बराबर है किसके, फूड और क्लोथिंग के। तो हम लोग ये कह देंगे कि एम यू एफ जो है वो एम यू सी और एम इज इक्वल है पी एफ और पी ओवर सी के, ठीक है। विच इज इक्वल दी हमारे पास कब हमारे ये जो इक्वेशन हमें मैक्सिमाइज यूटिलिटी देती है, जब हमारे पास एम यू एफ सॉरी एम यू एफ जो है वो ओवर हो जाए प्राइस के, ठीक है, प्राइस ऑफ फूड के, और एम यू सी मतलब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथिंग ओवर हो जाए प्राइस के, प्राइस ऑफ क्लोथिंग के, ठीक है। हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी होती है ना, ये मैक्सिमाइज होती है व्हेन द बजट इज एसोसिएट एलोकेटेड, जब हमारे पास जो बजट होता है ना उसको एलोकेट, जी। तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जब हमारे पास टोटल मेंटालिटी आती है हमारे पास, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाती है, और जो हमारा बजट होता है ना वो एलोकेटेड किया जाता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर पे, ठीक है। हमारे पास ये पर डॉलर पे इसका एक्सपेंडिचर होता है, हर जो गुड होती है ना इंटरनेशनल रेट पे, इसको हम डॉलर पे क्या करते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं। दिस इज रिफर एज मार्जिनल इक्वालिटी प्रिंसिपल, ये हमारे पास मार्जिनल इक्वल प्रिंसिपल शो किया जाता है, ठीक गाइज। ये हमारा ये लेक्चर जो है हाफ मुकम्मल होते हैं, हम बाकी लेक्चर अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।